बाकी सामने देखिए कैमरा। थैंक यू मैम। साथ में चलेंगे, साथ में। जहाँ चल जाती है वहाँ पे कटार ही कटार है। कटार चलाना है तो हमारा काम है। 56 छुरी और जिसका 56 इंच का सीना होगा वही हमसे प्यार करेगा। वो हम तो नहीं कह रहे भाई, आप कह रहे हो। चलिए। गुरुजी यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। मंदाकिनी को बाद में देखना, यहाँ देखिए। ब्राह्मण आदमी बना दिया। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। एक सेकंड ना गुरुजी, होल्ड करिएगा सर। बहुत ही लाजवाब। तो कमाल आ रहे हैं, मैं तो सोचा कि कोई डन डन डन। Thank you. Thank you, ma'am. नहीं, chill down है सर। बस perfect. थोड़ा smile रखिए। Thank you. तो और आज लॉन्च भी इतना शानदार हो रहा है, तो सबको डांस करने का मौका मिलेगा। फर्स्ट भी लेट मी इंट्रोड्यूस द लेडीज दोज हु आर अप हियर। पहले परफॉर्म करना है, चलो पहले परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद formal event. Can we start with the formal event? Yeah, can we start with the formal event? All right. So, ladies and gentlemen, right now we have with us Mandakini Bora ji. 56 चूड़ी जो है ये राखी सावंत है. That's all.
जब भी मैंने सोचा इस गाने के बारे में, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे वही बात की जिक्र की, लास्ट 3 months बैक जब मैंने सोचा कि नहीं, ना मुन्नी ना शीला ना कुछ भी नहीं, समथिंग डिफरेंट विच इज गोइंग टू बी पिक्चराइज्ड बाय राखी जी, एंड द चप्पन चूड़ी वाज द परफेक्ट पिक, आई होप राखी जी। और गाने को दीपक नूर जी ने जब वो चप्पन चूड़ी वर्ड लगा दी, बस मेरे दिमाग में लग गई कि नहीं, चप्पन चूड़ी एक ऐसी चीज़ है यूपी बिहार की जो चीजिंग वाली जो वर्ड है कि नहीं, हमने आज एक आर्टिकल में भी बॉम्बे टाइम्स में यही आज लिखा गया, जो मेरी मैसेज है, सोशल मैसेज है, नॉट ओनली की डिजिंग करने के लिए चप्पन चूड़ी है, एक नारी की एक शक्ति है, सारे जितने गुण हैं और जितने शक्ति सब कुछ 56 चूड़ी में है, खाली किस करने के लिए नहीं है ना। सो दैट ये मैसेज है। और राखी जी ने तो चप्पन चूड़ी क्या डांस किया आपको मैंने देखे ही है, और रियली मतलब ग्रेट, और थैंक यू सो मच। उन्होंने बहुत मेहनत करके डांस किया, राखी जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया जावेद जी ने, और बहुत अच्छा लिरिक्स लिखा। सबसे बड़ी बात तो लिरिक्स में जो मुझे दिल में छू गई कि चप्पन चूड़ी ये वर्ड जो, उसके बाद ये स्टार में हमने इस गाने के लिए इतने मेहनत है, सब कुछ बस तोड़ लगा दी कि गाना बस ऐसे बने, और इन्होंने एकदम इसका जूता उतर के सब टूट गए। हाँ मतलब डांस करते करते अब तक सेटिस्फाइड नहीं थे, शी इज टू बस डांसिंग डांसिंग डांसिंग, बहुत मेहनत किया, और आप सभी को इस गाने को बहुत पसंद आएगा। और बाकी राखी जी आप बताइए आपको कैसा लगा, व्हाट एक्सपीरियंस तो भाई इनका। हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी पारुल चावला का, बिकॉज हम लोग तो परफॉर्म करते लेकिन वो पब्लिक तक, जनता तक हमें पहुँचाती है। थैंक यू सो मच पारुल। और सबसे ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी मैं स्वीट हार्ट मंदाकिनी का, क्योंकि मुझे काफ़ी ब्रेक मैंने लिया आइटम सॉन्ग्स के लिए, बिकॉज बीच में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो आई वॉज हॉस्पिटलाइज। मेरे बैक में, आपको बताइए खली के शो में एक रेसलर ने मुझे पटक दिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक इंजरीज आई थी, तो डॉक्टर ने कहा था आप ज़्यादा मूव मत कीजिए, लेकिन इतना मेरी बैक दुख रही थी, लेकिन सडनली मुझे इस गाने के लिए मंदाकिनी जी ने बताया। मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं ब्रेक पे हूँ, अभी मैं नहीं डांस करना चाहती, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ज़्यादा उछलना मत, क्योंकि तुम्हारा नाम ही है राखी सावंत, बहुत उछलती रहती है। तो जब मैंने गाना सुना, इन्होंने कहा एक बार गाना सुन लो राखी जी, मैंने कहा ओके। ओ माय गॉड, डू यू बिलीव कि मैंने गाना सुना तो मैं वो बेड के ऊपर से एकदम उछल गई। मैंने कहा डॉक्टर जी मुझे जाना है, आप मुझे इजाज़त दे दो और मैं डिस्चार्ज करा दो, और मैं जा रही हूँ, ये गाना करूँगी। एंड मेरा बैक का दर्द हो रहा था, लेकिन वो यूपी बिहार मेरे ठुमके ने, तो मेरे जो यूपी और बिहार थे वो बिल्कुल हिल गए। आई स्वेयर, जब ये गाना सुना मैंने कहा माय गॉड लवली सॉन्ग। मैंने बहुत सारे अच्छे मुन्नी शीला अच्छे गाने सुने, लेकिन आई मस्ट टेल यू उन सबसे अच्छा गाना मुझे आपका लगा। और फिर मैं विश करती हूँ कि बहुत सारे अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, बहुत सारे ऐसे अवार्ड है वो आपको मंदाकिनी मिलने चाहिए, बिकॉज यू डिजर्व। और आप दिल से गाते हो, पैसे के लिए नहीं गाते हो, बहुत सारे लोग तो गाते हैं, बट आप दिल से गाते हो। और मैं हमारी बॉलीवुड को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में अच्छे सिंगर्स हैं, प्लीज उनसे गवाओ, पड़ोसी देश में मत जाओ, पाकिस्तान में मत जाओ, प्लीज। हमारे देश में अच्छे सिंगर है, अरिजीत से लेकर कितने अच्छे यू नो, मिक्का सिंह ऑफ कोर्स। मुझे बहुत दुख हुआ कि वो बीच में बैन हो गए थे, वो पाकिस्तान में जाके पता नहीं कुछ मुजरा कर रहे थे, आई डोंट नो क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। तो मैंने कहा भैया हिंदुस्तान वालों ने तो आपको इतना पैसा दिया, नेम दिया, फेम दिया, तुमने तो मेरी चुम्मी लेकर इतने फेमस भी हो गए भैया, हैं? मेरा सारा लक उनके अंदर चला गया जब से उन्होंने मेरी फीस ली, बताओ। और फिर मैंने कहा इतने सुपरस्टार हो तुम हिंदुस्तान के, पाकिस्तान में क्यों गए? हमारे हिंदुस्तान में तो सोने की चिड़िया कहते हैं, यही खजाना है। तो मैं हमारे बॉलीवुड को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे सिंगर्स उन पे ज्यादा ध्यान दो प्लीज। अगर आप लोग ही हमारे सिंगरों को नहीं ज्यादा ध्यान दोगे और बाहर आप जाके पाकिस्तान के सिंगरों को आप लोग इतना गवाओगे, तो हमारे सिंगर्स कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान जाते तो फिर आप लोग ही मतलब यू नो गालियाँ दोगे, तो मत करो ऐसा। हमारे सिंगरों को आगे बढ़ाओ, हमारे लोग हैं ये, और हमें 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 हक है हमारे लोगों पर और हमारी कंट्री पर।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना करके। मुझे आप लोगों ने देखा ही है कि 56 छुरी मेरी नजरें बुरी, मैं नैनों से मारूं कटार रे, यू नो मेरे लटके झटके से मेरा हिले सारा यूपी बिहार रे। ओ वाह व्हाट अ सॉन्ग। दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ पूरी मीडिया के माध्यम से कि मैं राखी सावंत पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, बाहर के लोगों को चैलेंज करना चाहती हूँ कि अगर वो मुझसे भी अच्छा डांस करके दिखाए, वीडियो बनाए और मुझे राखी सावंत 2511 पर या मंदाकिनी को टैग करे, मैं 10 लोगों को चुनूंगी और उनके साथ डेट पे जाऊंगी। यस, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे किसी एक का पैर कबर में हो, डजंट मैटर, बट मैं जाऊंगी उन सबके साथ डेट पर। क्या आप मेरे साथ डेट पर आना चाहेंगे? सोच लो, सी हाउ हॉट आई एम। Nobody can beat that hotness, you know. और भाई राखी, तुमको आपको ये लगता नहीं है कि पूरे इंडिया में अगर कोई आइटम सॉन्ग का ब्रांड एम्बेसडर है वो आपको होना चाहिए? What do you think about that? Because I haven't seen any person who's doing such a great performance when it comes to. He is the ambassador of the item song in our Bollywood. ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, because उन्होंने पहले आइटम सॉन्ग को यूज लाया है परदेसिया और जो भी है। I was about to talk about this. मैंने देखिए, मैं बहुत साधारण लड़की, न ज्यादा एजुकेशन, मेरे पेरेंट्स हम लोग बहुत ही डाउन से आए हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं इतना बिलीव करती हूँ कि एक ही चांद एक ही सूरज, वो रोशनी चाहे प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, चाहे अंबानी को मिलती है, चाहे एक गरीब को मिलती है, यू नो सबको एक ही रोशनी मिलती है। तो मैं हिम्मत क्यों हारूं? तो जब मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ मेरे पूरे बॉलीवुड का, पूरी मीडिया का, कि उन्होंने मुझ जैसी एकदम साधारण लड़की को सपोर्ट किया और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस लाइक राकेश रोशन जी, प्रियदर्शन या जितने भी बड़े यशराज बैनर, बताओ भैया यहाँ पे लड़कियां तरसती है यशराज बैनर करने के लिए। मैं राखी सावंत यशराज बैनर कर चुकी हूँ, समझ रहे हो इतने, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री का नंबर 1 बैनर वही है, राकेश रोशन। इतने बड़े बड़े बैनर्स कर चुकी हूँ मैं, 100 से भी ज्यादा सॉन्ग्स कर चुकी हूँ, यू नो, लेकिन मैं कभी नहीं हारी। मैं बचपन से 55 तक फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। वेल, एक बात बोल दे राखी आपको कि चाहे वो यशराज हो चाहे कोई भी और बड़ा ब्रांड हो, वो चलता ही टैलेंटेड लोगों की वजह से। कांग्रेचुलेशंस, यू आर ब्लेस्ड। थैंक यू। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे मंदाकिनी के पास टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। और मंदाकिनी, मैं तो देखिए आपने से अभी एक सॉन्ग बनाया है ना, आई विश के तुम 56 छुरी एक फिल्म बना दो मुझ पर, लाइक चमेली, लाइक चांदनी बार, उस टाइप की 56 छुरी, लेकिन हीरो उसी को लेना जिसकी 56 इंच की छाती हो। आपको नहीं लगता आपके लाइफ के ऊपर एक बायोपिक बननी चाहिए राखी? हाँ, वो मंदाकिनी जी ही बनाएगी। यह भ्रष्टा दबाव की राखी जी के ऊपर ना उनके बायोपिक और वेब सीरीज बनाया जाएगा। ओह माय गॉड, अगर मेरी बायोपिक बनी तो बताओ कहाँ कहाँ भूचाल आएगा, कौन से शहरों में भूचाल आएगा। ओह माय गॉड, सबसे पहले तो मुंबई में आएगा। चलिए अब चैलेंज के बारे में बात करते हैं, जो अभी आपने मेंशन किया। ऐसे बहुत से चैलेंजेस सेलिब्रिटीज करते हैं और भूल जाते हैं। क्या पक्का ऐसे होगा कि 10 लोग आपके साथ वाकई डेट पे जा पाएंगे? डेफिनेटली डेट पे जा पाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे मेरे साथ डेट पे। हाँ, मेरे पति को मैं पटा लूंगी। वैसे सबको बता दूं कि मैं शादीशुदा हो गई हूँ अब शादी मैंने कर ली, लेकिन मेरे पति जो NRI है और आई डोंट थिंक सो कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा। मैं उनको कहूंगी भैया मैं डेट कर रही हूँ, आप सामने बैठो, ठीक है? और वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। या आई थिंक मेरे साथ जितने भी यहाँ हमारे मीडिया वाले हैं सभी जानना चाहते हैं आपकी शादी के बारे में। ऑलराइट, कब, कहाँ, किस वक्त, कौन है वो, हर एक चीज जानना चाहते हैं। मेरी बात को सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारे भाई डीजे शेजवुड, अगर है डीजे शेजवुड के बिना यहाँ पे है ईशान और प्रीति, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है सब लोग। थैंक यू सो मच, आप लोग सब, आयुष, सब लोग यहाँ पर आए, लव यू। बिल्कुल मेरी शादी हो गई है और मैंने UK बेस्ड एक NRI से शादी करी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मंदाकिनी के, मुझे हमेशा लगा था कि अरे आइटम गर्ल को सब लोग कैसी नज़र से देखते हैं, लेकिन जिस नज़र से मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा है वो तो आप देख ही रहे हो।
एंड आई एम इन लव। और 10 दिन में मेरी शादी हुई। आई एम सॉरी मीडिया कि मैंने छुप छुपा के शादी करी, क्योंकि एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी कि मेरे हस्बैंड मेरे फैन थे, वो हम लोग व्हाट्सएप पे मिले। धन्यवाद व्हाट्सएप, अगर आप नहीं होता तो आज मेरे मांग में सिंदूर नहीं होता। बिल्कुल व्हाट्सएप पे वो मेरे फैन थे और वो मुझे हमेशा कहते थे हाय हेलो हेलो करते बनेगा। चलो रोज एक दिन में कम से कम मुझे 5 से 6 हज़ार मैसेज आते हैं और मैं सबको रिप्लाई भी करती हूँ समटाइम्स। और इनका तो कम से कम 2000 टाइम्स आई लव यू इन्होंने बोला। मैंने कहा हु इज ही, एक्सक्यूज मी। तो उन्होंने कहा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और क्या यकीन मानेंगे कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ही मिले, व्हाट्सएप पे ही प्रपोज किया, व्हाट्सएप पे ही शादी करी। मतलब पहले तो व्हाट्सएप पे ही रिंग भेजी, बाद में रियल रिंग तो बाद में आई। सो मैंने 10 डेज में ऐसा कुछ हुआ जो मैं डेफिनेटली आगे जाके बताऊंगी ऐसा क्या हुआ था। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। उन्होंने कहा मतलब बिल्कुल घुटने पर आके ऐसे कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे आके कहा कि राखी विल यू मैरी मी, ऐसे। उनका नाम है रितेश और The name is Ritesh. रितेश। और उनका वो मीडिया के सामने इसलिए मैं उनको फोटोज नहीं डालूं बिकॉज वो बहुत यूएस यूके में बहुत उनके प्रोटोकॉल है। और मैं Oh my God. डोनाल्ड ट्रम्प जी के कंपनी में ही इज वन ऑफ द वेरी बिग मैनेजिंग हिज वर्क। सो हो गई मेरी शादी एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं अक्टूबर अभी तक, हाँ That's an amazing news, guys. Can we please congratulate Rafi Sawant for her wedding? एंड मैं अक्टूबर 15 को जा रही हूँ हनीमून पे यूके। बढ़िया बढ़िया। चलिए मेरा अगला सवाल जो है मंदाकिनी जी से है। और मंदाकिनी जी अपने पास बहुत बड़ी टीम है वो 56 जुड़ी, जैसे म्यूजिक दिया है जावेद हुसैन जी ने, मतलब लास्ट में थे दोनों जुड़ी खत्म। थैंक गॉड कपड़े थे। कि जब तक she was not satisfied कि मतलब वो शॉट उनको नहीं समझ में आ रहा था तब तक वो छोड़ नहीं रही थी। मतलब एग्जैक्टली जब तक राखी सेटिस्फाइड नहीं होती है कोई भी शॉट से वो नहीं छोड़ती, बिल्कुल भी नहीं। That's the spirit. Amazing. जो 50 डांसर्स इनके साथ डांस किए सबको थका चुकी है अकेली, और सारे के सारे कलर मूवी के डांसर्स थे, सारे बड़े बड़े डांसर्स थे। मेरी सिस्टर थी वहाँ पे, मोनिका सिंह थी, दे आर बिग बिग डांसर्स और इनके साथ सब थक चुके थे और उन्होंने तोड़ फोड़ के डांस किया। मुझ में सिर्फ हिम्मत थी। देखिए मेरे बैक में पेन था, मेरे नी में पेन था, बहुत सारा प्रॉब्लम था। सिर्फ तुम्हारा गाना अच्छा था, आपका म्यूजिक गाना धमाकेदार था, इसीलिए मैं डांस कर पाई, वरना उतना दम मुझ में नहीं था। नहीं आप पे वो है एनर्जेटिक, वो आप नो डाउट बहुत मेहनती है। सबसे बड़ी बात राखी जी बहुत मेहनती है और मेहनत करके आज यहाँ पे आए हैं। और इसी चीज़ की मैं बहुत इज्जत और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ राखी जी की, और काम को बहुत अच्छा से निभाती है। और मैंने जो इतने पूरे जो महाभारत आपने बोला कि आपने जो बोले ना अभी कि महाभारत को तुम्हें कैसे संभाला, ये पूरी महाभारत संभाल के मैं अभी तक संभाल रही हूँ, खत्म नहीं हो रही है अभी भी है ना। और सबसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ। Oh my God. महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। It was बहुत लाविश तरीके से इसका शूट हुआ है, बहुत बड़ा गाना जैसे शूट होते हैं वैसे शूट हुआ। यहाँ पे पूरे सारे सेट लगाया गया, बिहार यूपी के पान वाला से लेके मतलब वहाँ पे रिक्शा वाला से लेके जितना था सारे टेबल वहाँ पे थे। और सबसे बड़ी बात स्पेशल प्लान अमिताभ जी और वहाँ पे राखी जी ने बुलाया, शत्रु जी को बुलाया, जो उससे और मतलब चांद पे और मतलब वो हो गए, मतलब चांद पे दाग आ गया, सॉरी चांद पे चांद लग गया। और बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग, और बहुत अच्छी तरीके से इस काम को निभाया, कोशिश की, निभाने की कोशिश की। नहीं इसमें सिर्फ तुमको से सिर्फ यूपी और बिहार को ही क्यों हिलाना चाहते हैं? और भी तो शहर है। अरे भाई आप लिरिक्स राइटर हो, और भी तो शहरों को हिलाओ। ना और शहरों को भी हिलाएंगे, लेकिन उसमें भी आपके जैसे एनर्जी होनी चाहिए ना फिर। अरे हाँ मैं तो सारे हिंदुस्तान को हिलाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे ठुमकों में इतना दम है। दम से याद है हमारी मीडिया का दम निकल रहा है कैमरा पकड़ के। तो हमारे साथ यहाँ पे मिस्टर शंकर एंड मिस्टर सैन भी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड नाउ वी गोना डू द अनवीलिंग। सो हियर यू गो। जी
सर थोड़ा सा आप भी आगे आ जाइए। मेरे से सोया नहीं जाता है और सही बताऊँ ये जावेद जी इज सो स्वीट कि मतलब इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ, क्योंकि जब भी फ़ोन करती हूँ, जब भी रात को हो, दिन में हो, नहीं लाइन कैंसिल करो, लाइन ऐसे बनाओ, वो हर लाइन पे हर चीज़ में मुझे सपोर्ट की। और दीपक जी को भी मैंने बहुत पकाया, क्योंकि इसीलिए पकाया क्योंकि लाइन बार बार चेंज करवाई। नहीं शीला और मुन्नी आनी चाहिए, एक हाथ भी गया है, बिकॉज मुन्नी शीला एक लाइन आपको सुनने को मिलेगी ना इस गाने में। हाँ, गाना कंपोज होने के बावजूद भी फोन आया कि मुन्नी और शीला थोड़ा सा जरूर तड़का चाहिए उनका भी, तो मैं चलो जरूर मुन्नी और शीला को भी बुला लेते हैं। उनको पानी भरवा लेंगे थोड़ा सा, नहीं बाकी राखी प्लीज कम, ईशान प्रीति प्लीज कम, आयुष पीछे आराम से। Oh my God! Hotness on stage, and we have DJ Shazwar. खोलना पड़ेगा। मैम सब लोग सामने देके राखी। शेजवुड आ गए? हाँ ये रही भाई आ जाओ, तो लकी चाम। सर सामने देखिएगा सब लोग, मंदाकिनी जी। थैंक यू। वेट। चल हाँ, मैं काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा आइटम सॉन्ग मैंने लेकर आई हूँ, लेकिन थैंक्स टू मंदाकिनी जी, बिकॉज शी इज माई प्रोड्यूसर, सिंगर, माई सिस्टर, एवरीथिंग, कि उन्होंने मुझे ये गाना भेजा, सुनाया, एंड मैं तो बिल्कुल उछल गई। मेरे ठुमके पे यूपी बिहार इतना अच्छा लगा मुझे, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, बिकॉज मेरे डीएनए में यू नो डांस है। तो मैंने कहा नहीं, मंदाकिनी अमेजिंग सॉन्ग है, और इनकी इच्छा थी कि वो गाना जब बना रही थी वो मेरे बारे में ही सोच रही थी कि आई डू द सॉन्ग विद राखी। एक सेंसेशनल टाइटल है और इतना ब्यूटीफुल गाया आपने गाना, तो कैसे शुरुआत हुई? राखी आप दोनों फीचर कर रहे हैं गाने में। ये जर्नी चप्पन चूरी जो है लास्ट 4-5 मंथ से हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। तो 4 महीने पहले जो आई थॉट अबाउट चप्पन चूरी, इट्स अ वेरी न्यू नेम कि आइटम सॉन्ग ही बनाना था, सो कुछ अलग हो, शीला नहीं, मुन्नी नहीं, समथिंग डिफरेंट। जो चप्पन चूरी इज़ रियली ए डिफरेंट नेम जो आई हैव चूज्ड, एंड द लिरिक्स रिटन बाय दीपक नूर एंड म्यूज़िक बाय जावेद हुसैन जी। सो ये बहुत अच्छा लिखा है, और इसके ऊपर जो एक चीज़ जो इसमें जो आपने जब गाना इसको सुनेंगे अभी, इसके एक एक वर्डिंग्स और एक एक लाइन को आप समझेंगे तो वो आपको एक फ्लेवर मिलेगा पूरे यूपी एंड बिहार वाला। आई थॉट अबाउट द पूरा यूपी बिहार के जो एक टीजिंग वाली जो वर्ड होती है चप्पन चूरी, बहुत पहले भी और आज भी गाँव में लोग टीज़ करते हैं औरत को, देख चप्पन चूरी जा रही है। सो वही एक टीजिंग करने वाली वर्ड है। बट आज जो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ आप सबके सामने कि इट्स नॉट बिकॉज कि टीज करने वाली वर्ड की उसके लिए मैंने चप्पन चूरी बनाया। इट्स ए ग्रेट मैसेज, इट्स अ सोशल मैसेज फॉर एवरी वुमेन्स कि इट्स बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। चप्पन चूरी मतलब ये 56 चूड़ी का जो एक गुण है पूरे औरत में है, अच्छे बुरे शक्ति सब कुछ एक औरत के अंदर जितने गुण हैं इस गाने के थ्रू मैं यही बताना चाहती हूँ कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ए कि आइटम नंबर, और गाने का इसका मूल मंत्र और जो एक मैसेज यही है। और इसके लिए जो चप्पन चूरी जो मैंने गाने को जो आइटम नंबर जो बनाया, जैसे आइटम के लिए हम सोचे तो डेफिनेटली दिमाग हमेशा राखी के लिए जाते हैं पहले, बिकॉज सी इज़ द फर्स्ट लेडी जिन्होंने इंडस्ट्री में इसको रिमिक्स को और आइटम नंबर्स को लाई। सो पूरे गाने के कैरेक्टर राखी के साथ बहुत इट वाज टोटली फिट फॉर दैट कि मैंने राखी को इसलिए चूज़ किया। सी डांस्ड वेल
50 डांसर्स है। इस लैविश तरीके से इस गाने का शूट किया हमने एंजल स्टूडियो में। सो DOP अकरम खान है और फिर उसके बाद संजय का कोरियोग्राफी है और राखी ने तो कमाल डांस किया। और जो डांसर्स थे उनमें से फ्यू डांसर्स फ्रॉम कलंक मूवी के, जैसे लाइक एक मेरी सिस्टर ने भी डांस किया, मयूराक्षी, सी इज़ ऑल्सो फ्रॉम ए बिग डांस सेंटर, वेरी गुड डांसर। एंड मोनिका सिंह, सी इज़ फ्रॉम कलंक मूवी में उसने वारुणी जी और उसके साथ डांस किया। तो सारे एक एक अच्छे अच्छे डांसर्स थे। और इसका जो आर्ट डायरेक्शन जो किया है जिन्होंने, और बहुत अच्छा तरीके से इसका आर्ट डायरेक्शन किया गया है। जैसे जो गांव का जो फ्लेवर है यूपी बिहार में, जैसे हम लोग अभी जा रहे ढाबे में बैठते हैं, देन विल गेट कि खतिया मिल गया, उनको सो गए, लेट गए, चाय पी लिए, वो दैट फ्लेवर विल टोटली मतलब वो आप गानों में नज़र आएंगे। हाँ, यस। और वहाँ पे जैसे पान वाला भी दिखाई देंगे आपको, रिक्शा वाला भी दिखाई देंगे। तो सारी चीज़ें जो एक है ना, वो सारी चीज़ें की मैं रखने की, मतलब वो फ्लेवर रखने की मैं कोशिश की। और अनदर प्रोजेक्ट की मैं चप्पन चूड़ी नॉट ओनली गाना की बनाया, चप्पन चूड़ी में मुझे आगे मूवी भी बनानी है। तो फर्स्ट आई ट्राइड फॉर अ सॉन्ग, एक गाना पहले एक बन गया और आप लोगों को सभी को अच्छा लगेगा गाना। और मुझे जितना विश्वास है, क्योंकि गाना बहुत सभी ने बोला है कि नहीं गाना, जिन्होंने अभी ग्रुप में हमारे सुने हैं, सब ने बोला इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लिरिक्स, बहुत अच्छा म्यूज़िक। तो आप लोग इस गाने को बहुत सपोर्ट कीजिए, बहुत सारे ब्लेसिंग्स दीजिए और खूब सारे लाइक्स और सब कुछ कीजिए और गाना सुपर डुपर हिट हो। दैट आई विश एंड नीड योर ब्लेसिंग्स एंड कीप शारिंग योर ब्लेसिंग्स ऑल। थैंक यू सो मच। आपकी फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे रहे हैं, उसकी वो जर्नी जो आपकी एज अ प्लेबैक सिंगर रही है, तो काफ़ी लोग नहीं जानते, वो भी हमारे। हाँ, और दोबारा एक बार बताइए। जो आपके गाने जो एज अ प्लेबैक सिंगर आपने गाए हैं, गाने जो मैंने आपको दिए, उसके बारे में भी हमें बताइए। अच्छा, ओके। मैंने अभी लास्ट बहुत अच्छा मूवी संजय दत्त जी के लिए मैंने गाया, साहिब बीबी गैंगस्टर पार्ट 3, अरिजीत सिंह के साथ गाया। वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगर इन आवर इंडस्ट्री। सो वो बहुत अच्छा गाना था और सब कुछ बहुत अच्छा था। म्यूज़िक गाना का था, इट वॉज रियली ऑसम और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और संजय जी ने पहले तो मुझे पहले तो वोकल सुने कि लाइक द लॉट, और उसके बाद अरिजीत ने सुने कि कौन गा रहे, नई सिंगर है, तो उसके बाद उनको बहुत अच्छा लगा। देन आई वॉज अप्रूव्ड कि सॉन्ग यही गाएगी। सो बहुत आई वॉज रियली फॉर्चुनेट कि मुझे उस गाने को गाने को मौका मिला। और ऐसे मैंने और भी 4-5 मूवीज़ में मैं गा चुकी हूँ, कृष्णा की और करीम मोहम्मद जैसे बहुत सारे और भी मूवीज़ में मैं गा चुकी हूँ और बहुत सारी मूवी 2-3 और आने वाले हैं। सो बस यही विश करती हूँ अच्छा काम करने की, अच्छे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ, और बहुत अच्छे गाना गाऊँ बड़े मूवीज़ में और हिट मूवीज़ में गाना गाऊँ, स्पेशली सलमान खान सबके लिए। ये वाला गाना जो आज रिलीज हुआ है, आज 7 बजे, चप्पन चूड़ी, यस, चप्पन चूड़ी जो गाना मैं अभी आपके सामने 2-4 लाइन गाती हूँ, क्योंकि अभी विदाउट म्यूजिक तो वो वाली बात नहीं रहेगी। ए छप्पन चूड़ी मेरी नजरें बुरी, मैं नैनों से मारू कटार रे, कम सिम कमरिया लरज जाबे में तो धारी है तलवार रे, हो कोई बच ना सका, हो ऐसा मुझ में नशा, हो कोई बच ना सका, हो ऐसा मुझ में नशा, मैं दिल पे करती हूँ वार रे, मेरे ठुमके पे, ओ मेरे ठुमके पे, ओ मेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे, हो तेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। मैम राखी जी ने आई नहीं अभी। राखी जी बहुत तैयार हो रही है, बिकॉज सी इज़ सेलिब्रिटी, यू नो, सी हैज़ टू लुक गुड, है ना। आप भी सेलिब्रिटी है ना, हम तो सिंगर हैं, हम सिंगर के अकॉर्डिंग सेलिब्रिटी है, वो एक्ट्रेस है एक्चुअली, और भी मतलब है ना। हाँ, थैंक यू बहुत अच्छा गाते हैं आप। नहीं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज आए, टाइम निकाले हमारे लिए, इस गाने को प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे आए।
बहुत सारे आप मतलब बस आप लोगों से ब्लेसिंग चाहिए कि ये गाना बहुत अच्छा हो, बहुत आगे जाए, बहुत सुपर हिट हो। मैम हाल ही में एक सिंगर जो रानू जी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओह दैट आई रियली मैं ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ रानू जी के जो वो हिमेश जी का जो ये है, मैं मैसेज भी की हूँ हिमेश जी को और राकेश जी को, बोथ ऑफ दैम, कि आपने इतना अच्छा काम किया ये, क्योंकि ऐसे देखिए बहुत जगह जगह में ऐसे काफ़ी टैलेंट पड़े हुए हैं। कलकत्ता में तो मैं असम के हूँ, सो दैट कलकत्ता में तो आपको वहाँ पे गली गली में आपको सिंगर्स मिलेंगे, दे ऑल आर टैलेंटेड, लेकिन आप किसको बोल, लेकिन कभी तो कोई ऐसे उठा के उनको ला के जो उनको मौका दिया, इट्स रियली हैट्स ऑफ, और बहुत अच्छी बात है कि उनका टैलेंट को परखे और उनको गाने का मौका दिए। इट्स रियली आई एम प्राउड ऑफ हिमेश जी एंड राकेश जी, बोथ ऑफ देम। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे कि आपने कांग्रेचुलेशंस, जब गाना बना क्या फीलिंग थी? मंदाकिनी के साथ बैठकर के आइटम सॉन्ग ही करना है, सॉफ्ट रोमांटिक करना है? नहीं, मंदाकिनी जी के साथ मैंने और भी बहुत सारे गाने किए हैं, लेकिन मंदाकिनी जी ने मुझसे बोला कि जावेद जी अभी एक आइटम नंबर करना है और राकेश जी के लिए करना है। ठीक है, ये मैंने लिखा उसको। एक्चुअली मंदाकिनी बोल रहे थे कि आपने गज़ल भी किया है, भजन भी किया है मेरे लिए, सैड सॉन्ग भी किए हैं, रोमांटिक भी किए हैं, तो आप आइटम नंबर करना है, मेरे लिए ज़रूर करेंगे। तो बस मुझे लिखा, उसको हमने सुधारने की मेहनत की, अच्छे से किया, बस इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। और गाना रिलीज हो चुका है, सब सुनेंगे, सबको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। और मंदाकिनी जी ने उसको इतने अच्छे से बाखूबी इतने अच्छे से गाया, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने गाया। गज़ल भी गाते हैं तो ऐसा लगता है कि गज़ल गा रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग गाते हैं रोमांटिक सॉन्ग गा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत जैसे अभी बात की थी गाने में एक सोशल मैसेज भी है कि वुमेन एम्पावरमेंट की सारी चीज़ें गाने में की, कैसे आप छप्पन छुरी एक दिन मंदाकिनी जी पहले भी मेरा एक सॉन्ग गा चुकी हैं ऑलरेडी तो अचानक इनका फ़ोन आया कि मुझे आइटम सॉन्ग चाहिए। तो मैंने एक और सॉन्ग सुनाया, नहीं बोली कुछ और डिफरेंट, तो मैं मेरे पास एक सॉन्ग है छप्पन छुरी। तो इन्होंने जैसे छप्पन छुरी सुना तो बोलती इसको रेडी कीजिए। तो फिर मैं उसको रेडी किया, उसको लिखना स्टार्ट किया। तो मैं इसमें आप कास्टिंग में किसी, तो इन्होंने कहा राखी जी को लेने का प्लान है और उन्हीं को लेंगे। तो मैं चलो ठीक है, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो छप्पन छुरी लगती भी हैं। तो फिर जब मैंने लिखा, लिखने के बाद फिर मैंने जावेद जी को वो बताया कि ये वर्डिंग थे। जावेद जी ने जो कंपोज किया तो बहुत ही अच्छा कंपोज किया, और मंदाकिनी जी ने तो उसमें जैसे सोने पे सुहागा होता है वो सब इतना मतलब अच्छा उसको गाया कि बहुत ही अच्छा। आई थिंक वो बना ही मंदाकिनी जी के लिए था। हाँ जी। And now I request नहीं हो रहा, विजुअल्स हो रहे हैं। Hi. How are you, sweetheart? मैम सर, मैम मंदाकिनी जी यहाँ पर सेंटर में राखी मैम। थैंक यू। राखी मैम का सोलो। हाँ एक थैंक यू। थैंक यू। मेरा परिचय तो आपने दे ही दिया। मैं संगीतकार दिलीप सेन और मैं आज आया हूँ मेरे अपने परिवार के साथ, यानी जावेद जी जो इस गाने को जिन्होंने म्यूजिक दिया है, भाई साहब हमारे जिन्होंने लिखा है, और हमारी सबसे अच्छी लाडली सुपरस्टार सिंगर मंदाकिनी जी ने गाया है। वीरू जी ने मुझे आज बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वाकई में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस टाइटल को इन लोगों ने जो जस्टिस किया है गा के और कंपोज करके, जावेद साहब ने बहुत मेहनत की, क्योंकि ये बहुत ही तंज टाइटल है। मतलब तंज का मतलब ये है कि टोंट मारने वाला होता है, छप्पन छुरी। और अच्छा, लोगों के अपने अपने ख्याल होते हैं कि भाई छप्पन छुरी मतलब क्या है।
मगर जिस हिसाब से मैंने गाने के बोल सुने, जिस अंदाज से कंपोज हुआ, जिस हिसाब से गाया है, इसमें कहीं भी वल्गरिटी नहीं आ रही और एक मैसेज नुमा लग रहा है मुझे लगता है कि छप्पन छुरी को आप एक नया नाम देंगे। जैसे कि जिस वक्त मेरा एक गाना चला था, शायद आप लोगों ने सुना, ओले ओले, तो उसमें एक क्लू लाइन थी ना, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। तो ऐसे भी इनके होगा कि जब भी किसी स्त्री के विषय में सोचोगे तो आप ये कि वो तो वाकई में छप्पन छुरी। तो मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये एल्बम 2019 का सबसे बड़ा एल्बम होगा, शोर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अब आगे तुम लोग आए। ओके, तो राखी और मनाली मैम दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है टेली मसाला पर। थैंक यू। अच्छा, ऐसा लग रहा था राखी कि आपका इंटरव्यू लेने विदेश ही आना पड़ेगा, ऐसी फीलिंग आ रही थी। कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? सबसे पहले तो मीडिया से कैसे आप अलग हो सकती है? मुझे मीडिया से अलग कभी नहीं हो सकती हूँ मैं। अब तो मेरे हस्बैंड, मेरी शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड NRI है और उन्होंने तो ये भी कहा है कि तुम्हें मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है। अब तुमने बहुत काम किया, काम करते रहो, हम पूरा फाइनेंस करेंगे, आप पूरी फिल्में बनाओ, मीडिया तो तुम छोड़ ही नहीं सकती हूँ। हमने कहा हम तो कब्र में जाने तक मीडिया को नहीं छोड़ सकते और ना ही फिल्म इंडस्ट्री छोड़ सकते हैं। थैंक्स टू माय हस्बैंड रितेश। आई लव यू रितेश। लग गया। हेलो जीजा जी। हाँ, आई लव यू रितेश। और मेरे हस्बैंड कहते हैं आप फिल्में बनाओ और एंजॉय करो लाइफ में। मैंने कहा थैंक यू। लेकिन राकेश, शादी के बाद जो कहते हैं ना, निखार एकदम से वो चेहरे पर आपके दिख रहा है पूरा पूरा, तो कुछ कहना चाहेंगे? वो जो ग्लैम जो आया है आपके चेहरे पर और एक लड़की की जब शादी होती है नई नई तो होंगे नहीं क्या वो निखार, आएंगे नहीं? ये हस्बैंड ने मेरे पहनाया है मंगलसूत्र डेली वेयर के लिए, अदरवाइज़ तो वो पूरा बड़ा मंगलसूत्र था, बट डेली वेयर के लिए मैंने पूरा ये पहना है। निखार आया है डेफिनेटली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा लड़का आएगा लाइफ में। मैंने पूरा इंतज़ार किया एंड थैंक्स टू माय जीसस क्राइस्ट कि उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा लड़का दिया मेरी ज़िंदगी में। बहुत आई एम वेरी 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 हैप्पी विथ माई हस्बैंड एंड उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। अच्छा राखी, फैंस ज़रूर जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने शादी वहाँ पर बनाई और क्या सब हुआ वहाँ पर, किस तरीके से आपने पूरी शादी को निभाया? फैंस को तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से व्हाट्सएप पे हुई। यही फ़ोन था। कोई सोच सकता है कि कोई अपने फ़ैन के साथ शादी करेगा? तो ये मेरे फ़ैन थे और फिर पहले फ़ैन थे, फिर दोस्त बने, फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया और फिर अब वो मेरे हस्बैंड हैं। सो नाइस, गुड फीलिंग्स। अच्छा राखी, ये भी सुनने में आया कि आप जितनी मीडिया फ्रेंडली है उतना ही ज़्यादा वो मीडिया के शाय है। ऑपोजिट। आना चाहते तो क्यों ऐसा? ऑपोजिट। मेरे पास मेरी शादी के वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, सब है। उनका सिर्फ एक ही बात थी कि मैं एक शर्त पे ही शादी करूँगा, एक भी मेरी फ़ोटो मीडिया में नहीं आनी चाहिए। कहते हैं ना 12 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है और सारी मीडिया मेरे पति को ढूंढ रही है, बताओ। सारे फैंस कहते एक बार तो फ़ोटो देख ले। नहीं, उनका प्रोटोकॉल है। वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है एंड वो नहीं आना चाहते और वो सही भी है। उनको बिजनेसमैन है तो वो नहीं आना चाहते। और मेरा ऐसा है कि मैं तो मीडिया के सामने ही हमेशा रहती हूँ। वो कहते हैं कि भाई तुम, मतलब जहाँ पे भी मैं जाती हूँ तो पूरे फैंस सेल्फी 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 लेते हैं, हमारे फैंस होते हैं। वो कहते हैं हम उनके हाथों के नीचे ही, जो ऑफिस में है 500 पीपल तो उनके हाथों के नीचे काम करते हैं। सो ही डजंट वांट कि मैं वो दुनिया के सामने आए। सॉरी, आई एम सो सॉरी माई फैंस एंड मीडिया, आई एम सो सॉरी। लेकिन एक दिन मैंने उनको कहा अगर करण जौहर जैसे शो में आपको चांस मिले आने का तो आप आओगे, या सलमान खान बिग बॉस में ओपनिंग में मेरे डांस के साथ आपको बुलाए तो मतलब मैं सोचूंगा। और डेफिनेटली सलमान खान बुलाए, करण जौहर बुलाए, डेफिनेटली मैं आऊँगा एक बार। लेकिन राखी जल्दी पापा भी आने वाले हैं तो सबकी एक्सपेक्टेशन ऐसी भी थी कि कहीं ना कहीं साथ में दोनों पूजा करते नजर आएंगे, क्या कर सकते हैं? नहीं, पूरी दुनिया पूजा करने वाली है और मैं बहुत बड़ी बिलीवर जीसस क्राइस्ट की हूँ। सब लोग पूजा करते हैं। वेरी गुड। बापा भी आने वाले हैं, अच्छी बात है। सबको बहुत बहुत मुबारक गणेश त्यौहार। और नहीं, पूजा तो हम करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे की पूजा करते हैं। हम वो मेरी पूजा करते हैं और मैं उनकी पूजा करती हूँ। ओके, तो फाइनली 56 छुरी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? 56 छुरी जो है वो राखी जी है,
वो 100 बात की एक बात है। 56 चूड़ी जो 56 चूड़ियों की जितने भी गुण हैं और सारे के सारे गुण जो है राखी जी में भरे पड़े हैं। सो इसी वजह से 56 चूड़ी राखी। गाना तुम्हारा अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, तुम इंसान अच्छे हो, अच्छे प्रोड्यूसर हो और अच्छा गाना है तब जाके। देखिए क्या होता है ना कि सॉन्ग अगर अच्छा है तो गाना अच्छा बनता है, वरना मुझ में ठीक है, मैं तो ठीक हूँ बट तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है। नहीं, थैंक यू सो मच। और गाना एक्चुअली राखी जी को बहुत अच्छा लगा और तब राखी जी उस समय बेड पे ही थी। हाँ, उनका कुछ प्रॉब्लम, मेरी बैक का प्रॉब्लम था, लेकिन गाना सुन के ये मतलब राखी जी से रहा नहीं गया और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे यूपी बिहार हिल गए। तो उसके बाद बस अच्छा हाँ, 56 चूड़ी जो गाना है बस 2 लाइन में अभी आपके सामने गाऊंगी क्योंकि गाने के बिना तो बस कुछ है ही नहीं। हे 56 चूड़ी मेरी नजरें बुरी, मैं नैनों से मारू कटार रे, कम सिन कमरिया लरज लरज जाबे में 2 धारी ही तलवार, हो कोई बच ना सका, हो ऐसा मुझ में नशा, हो कोई बच ना सका, हो ऐसा मुझ में नशा, मैं दिल पे करती हूँ बार रे, मेरे ठुमके पे, हो मेरे ठुमके पे, हो मेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे, हो तेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे, हो तेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे। तो बिल्कुल जानना बनता है कि काफी टाइम के बाद आपने इस प्रोजेक्ट को लिया, तो कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लकी है कि मेरी शादी के बाद मेरा पहला सॉन्ग है आइटम सॉन्ग। एक्चुअली मैं कितनी भी मॉडर्न रहूं लेकिन मैं अपने ससुराल वालों से, सास ससुर जी से मैं उनके पैर छूती हूँ, उनके लिए खाना बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मैं इतना अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ लेकिन वो इतने अच्छे ससुराल वाले मेरे हैं कि वो बेचारे खाना खा लेते हैं। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत लकी है, रितेश आई लव यू, कि जैसे मेरी शादी हुई और मुझे ये गाना मिल गया। मंदाकिनी आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आई विश के ये मेरा गाना बहुत सुपर डुपर डुपर हिट हो जाए। और मैंने अभी कहा मंदाकिनी से और टेली मसाला से ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे फैंस हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और ये जो मेरा वीडियो है 56 चूड़ी, इस पर डांस कर करके राखी 72511 जो है उस पर टैग भी करें और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर अपने स्टाइल में आप डांस कीजिए। और मैं उनके साथ डेट पर जाऊंगी और पूरा टिकट, एयर का, खाने पीने का, स्टेइंग का पूरा खर्चा जो हमारी मंदाकिनी जी करेगी। हाँ, और 5 लड़का 5 लड़की चुना जाएगा इसमें से। हाँ, सबसे बेस्ट उनका वीडियो होना चाहिए। और राखी जी जैसे डांस किए वैसे नहीं, मतलब अलग तरीके से अपना स्टाइल में होनी चाहिए और जो राखी जी को अच्छा लगेगा एंड शी विल चूज़ और उसके बाद वो बताएंगे। और ये कंटेस्ट लास्ट 1 मंथ, अभी आने वाले समय पे 1 मंथ रहेंगे एंड देन 1 मंथ में डिसाइड होंगे। हाँ। और उसके बाद जो 56 चूड़ी मूवी भी हम बनाएंगे, उसके बाद उस मूवी में भी उन लोगों को पूरे के पूरे मौका दिया जाएगा। 56 चूड़ी अभी सिर्फ एक सॉन्ग बनाया मंदाकिनी जी ने, अभी इस पर एक फिल्म बनेगी जैसे चमेली, चांदनी बार, कैसे अलग अलग स्टाइल का था तो वैसे ही मंदाकिनी जी बहुत अच्छी क्रिएटिव भी हैं, बहुत अच्छी सिंगर, राइटर और प्रोड्यूसर तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी है। और आई एम वेरी लकी कि मैंने इनके साथ काम किया है एंड इनकी पूरी टीम बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच। आपका सिंदूर और आपका जो ये ड्रेस है काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपके लोग को, तो बस कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? मेरे हस्बैंड तो मेरी हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कितनी भी मॉडर्न बन जाऊँ लेकिन जो हमारे संस्कार है, सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ियाँ, ये हमारे संस्कार में कितने भी मॉडर्न बन जाऊँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है कि मैं ऐसा। एक तो काफ़ी टाइम के बाद मेरी शादी हुई है और मैंने हमेशा ड्रीम देखा और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही सिंदूर हो, मंगलसूत्र हो और मैं हमेशा ऐसे रहूँ मेरे हस्बैंड के सामने। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू टेली चस्का और टेली मसाला। और इसमें मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप सभी को बहुत सारे धन्यवाद, क्योंकि आज आप लोग आए हमारे इंटरव्यूज़ लिए, क्योंकि एक आप लोगों के बिना हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे इस गाने को आप लोग आगे बढ़ाइए, खूब सारा प्यार दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। मंदाकिनी बड़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे FB, इंस्टा, राखी जी के इंस्टा, हर इसमें मतलब आप लोग अपना टैग कीजिए और सब लोग खूब सारे लाइक्स, शेयर गाने को खूब कीजिए और गाने को सुपर हिट बनाइए। यस यस, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू।
ओके ओके तो सबसे पहले तो कैसा लगा छप्पन छुरी आप लोगों को? छप्पन छुरी जैसा नाम है इतना ही तीखा गाना लगा मुझे तो बहुत मज़ा आया गाना देख के। आमिर आपको क्या लगा? बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही, और उसमें राखी जी है तो फिर खत्म है। See, I just wanna say that राखी जी ही हो सकती थी छप्पन छुरी में, बिकॉज शी इज छप्पन छुरी ऑफ इंडिया। नो वन अदर। आप इसको इमेजिन कर सकते हो हमें छप्पन छुरी में? मतलब राखी जी कहा और दूसरे लोगों का, तो आप सुन सकते हैं कि छप्पन छुरी राखी जी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, एंड शी इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर छप्पन छुरी। अच्छा, काफ़ी थ्रिलिंग लुक उनका लग रहा है और डिफरेंट 3-4 तरीके के लुक उन्होंने कैरी किए। कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? काफ़ी सेंसेशनल गाना है। उनके जो लुक्स हैं, उन्होंने इंडियन में जो उनकी हेयर स्टाइल्स हैं और जो हेयर एक्सेसरीज हैं, उन्होंने इंडियन में इंटरनेशनल तरीके से मिक्स करके जो धमाका किया है। And she proved herself that she is the best and only number one item girl of India. She was, she is, and she will be forever. अच्छा, इसी के साथ साथ जीजा जी को देख पाना नसीब हुआ है कि नहीं आप लोगों का? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्योंकि भी पर्सनली राखी से बात हुई है, जब कभी कैजुअल मुलाकात हुई है। इवन हम लोग काफ़ी टाइम बाद एक्चुअली आज राखी जी से मिले हैं, एंड वो मिलते ही उनका वो जो एक बड़ा सा हग होता है हमेशा, ईशान एंड प्रीति कम, तो मतलब अभी तक बात नहीं हुई है, बट इवन वी आर एक्साइटेड। अभी तक वो जो सीक्रेट था वो बना हुआ है। मैंने पहले भी टेली मसाला को बोला था कि जो सीक्रेट है वो बना हुआ है और वो अभी तक बरकरार है। अभी आज आफ्टर पार्टी में भी शायद हमें आज जीजा जी की शक्ल तो फाइनली देखने को मिल जाएगी। इसी टाइम में अच्छा, इसी के साथ साथ आप दोनों को भी काफ़ी पसंद किया जाता है, ईशान और प्रीति दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता है, तो आप लोग एक साथ नजर आएंगे कोई एक डांस फॉर्म में या कोई एक रियलिटी शो में, कोई एक साथ? फॉर श्योर सून, और बहुत जल्द हम एक रियलिटी शो में आने वाले हैं एज अ जोड़ी, एज अ कामा सूत्रा कपल, और बट अगेन इट्स अ टॉप सीक्रेट। टेली मसाला को बहुत जल्दी पता चल जाएगा, और एक्चुअली टेली मसाला को हमसे पहले पता चल जाएगा। एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसा लगता है। लास्टली फैंस को कुछ कहेंगे जो छप्पन छुरी को प्यार दे अपनी तरफ से? गाइज, वॉच छप्पन छुरी सॉन्ग इज अ वेरी लवली सॉन्ग, व्हाट डू यू से? और जाओ सपोर्ट करो इस सॉन्ग को, एंड मेक लॉट्स ऑफ टिकटॉक्स आल्सो ऑन छप्पन छुरी। बहुत टाइम बाद राखी जी का कम बैक हुआ है विद अ बिग बैंग सॉन्ग, एंड प्लीज छप्पन छुरी निकालिए और गाने बनाइए। लॉट्स ऑफ टिकटॉक गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल।